अस्सलाम वालेकुम। आईटी बॉलम पे खुशामदीद। आज हम पढ़ने वाले हैं CSS। CSS मुखफ़्फ़ है कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। जैसा कि मैंने अपने वेब डेवलपिंग के तारुफ में कहा था कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट किसी भी वेब पेज की बुनियादी लैंग्वेजेस हैं, तो आज हम HTML के साथ साथ CSS का कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम इन दोनों को एक साथ मिलाकर अपने वेब पेजेस को बेहतर बना सकें और हम अपने लर्निंग की जो स्पीड है उसको भी थोड़ा बेहतर कर सकें। तो CSS मुखफ़्फ़फ़ है कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। ये वो लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम अपने HTML के वेब पेज को फॉर्मेट करते हैं, या हम ये तय करते हैं कि हमारे HTML के कौन सा एलिमेंट किस शक्ल और सूरत में वेब पेज के ऊपर किस जगह पे नजर आएगा। HTML में टैग्स होते हैं जबकि CSS के अंदर सिलेक्टर्स होते हैं। वही एलिमेंट्स जो हम HTML में लिखते हैं हम उनको सिलेक्ट करते हैं CSS के अंदर। तो मैं आपको इसका लिखने का तरीकाकार बताता हूं। सबसे पहले हमें एक सिलेक्टर लेना होता है। उसके बाद हमें कोड का ब्लॉक लिखना होता है। उस कोड ब्लॉक को लिखने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स का एक जोड़ा लेना होता है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि HTML के अंदर टैग्स होते हैं, इस तरह CSS के अंदर सिलेक्टर्स होते हैं, और सिलेक्टर्स के ऊपर किसी भी किस्म की स्टाइल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज नेम एंड वैल्यू के जोड़े में होती हैं। तो सिलेक्टर जिसके जरिए हम उस एलिमेंट के ऊपर किसी भी किस्म की स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद हमें कर्ली ब्रैकेट्स का एक जोड़ा लेना होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता था हमारे पास HTML में, वैसे ही यहां ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं। इसके अंदर हमें नेम एंड वैल्यू की शक्ल में CSS की प्रॉपर्टीज लिखनी होती है। तो मैं यहां आपको कुछ लिख के बताता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नेम एंड वैल्यू के जोड़ा होता है, इन दोनों को अलग करने के लिए हमारे पास जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो होता है कॉलन का। और जब एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है तो उसके बाद हमें सेमी कोलन से इसको बंद करना होता है। हम एक कोड ब्लॉक के अंदर जितनी चाहें उतनी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें एक चीज का ख्याल रखना होता है कि वो नेम एंड वैल्यू के जोड़े में आएगी और सेमी कोलन से हर प्रॉपर्टी को अलग किया जाएगा। ये इसका तरीकाकार है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि सिलेक्टर जो होता है वो HTML का कोई भी एलिमेंट होता है। तो फर्ज करें हमारे वेब पेज के ऊपर एक H1 का टैग है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक स्टाइल अप्लाई करें, तो हमें उस H1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा H1। ये हमारा CSS का सिलेक्टर कहलाएगा। इसके बाद हमें कोड ब्लॉक को शुरू करना होगा जो कि ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा। उसके अंदर हमें कुछ CSS की प्रॉपर्टीज लिखनी होती हैं जो कि नेम एंड वैल्यूज के जोड़े की शक्ल में आती हैं, और उसके बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स होती है। गुड प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप किसी कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करें तो आप उसको साथ ही क्लोज कर दें। इससे हमारे वेब पेज के ऊपर किसी किस्म का कोई बग नहीं आता। तो यहां पे मैंने H1 का एक सिलेक्टर लिया है। मैं चाहता हूं कि इसका कलर तब्दील करूं, तो उसके लिए मुझे CSS की कलर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं सबसे पहले वो ले लेता हूं। उसके बाद मुझे एक कॉलन का साइन लगाना है अपने कंप्यूटर को या ब्राउजर को ये बताने के लिए कि ये जो बाएं तरफ लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टी का नाम है, और उसके बाद मुझे उसकी वैल्यू देनी होती है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो H1 का टैग आमतौर पे जो कि ब्लैक कलर में होता है वो तब्दील होकर ब्लू कलर में हो जाए। तो मैं यहां लिख दूंगा ब्लू।
और उसके बाद मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। तो ये हमारे वेब पेज के ऊपर जो H1 का टैग है उसके कलर को तब्दील कर देगा। ये तरीकाकार है किसी भी CSS की प्रॉपर्टी को लिखने का। अब यहां पे CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फाउंट के लिए प्रॉपर्टीज हैं, CSS का जो कलर के लिए प्रॉपर्टीज हैं, CSS की मार्जिन, पैडिंग, इस तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम एक ही एलिमेंट के ऊपर जितनी चाहे प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गई होगी कि CSS की प्रॉपर्टीज कैसे लिखी जाती हैं। अब मैं आपको यह बताता हूं कि CSS को हम HTML के वेब पेज के ऊपर इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इसके जो तरीकाकार है वो 3 तरह के होते हैं। एक कहलाता है इनलाइन स्टाइल शीट को मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में इस्तेमाल कर चुका हूं। जब आपने देखा होगा कि मैंने H1 का एक टैग लिया था और उसके अंदर मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट लेता रहा हूं। यहां पे और मैं अपने वेब पेज के ऊपर कलर को तब्दील करने के लिए यहां पे कुछ कोड लिखता था। वो जो कोड होता था वो दरअसल CSS का ही कोड होता था। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए, आपको उसमें यह नजर आ जाएगा कि मैं वहां पे ये कोड बिल्कुल ऐसे ही लिखता रहा हूं। यहां पे इससे पिछले लेक्चर में जो मैंने नोटपैड प्लस प्लस की इंस्टॉलेशन का बताया था, उसमें भी मैंने आपको ये बताने के लिए कि हमारा नोटपैड जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कोड के हिस्सों को मुख्तलिफ किस्म के रंगों में कैसे दिखाता है, तो उसके लिए मैंने आपको जो बताया था उसके अंदर भी यही कोड लिखा हुआ था। ये तरीकाकार जो है ये होता है इनलाइन स्टाइल शीट का। जबकि इसके अलावा एक और तरीकाकार इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट, जो कि हमारे HTML के पेज का जो हेड का टैग होता है, जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया था कि बिहाइंड द स्क्रीन जितने भी काम हो रहे होते हैं वो HTML के इस हेड टैग के अंदर लिखे जाते हैं कि यहां पे हम ऐसी चीज जो ऐसी कोडिंग जो हम अपने वेब पेज के ऊपर इंप्लीमेंट तो करवा रहे होते हैं लेकिन वो सामने नजर नहीं आ रही होती, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन वो काम कर रही होती है। उस टैग के अंदर, हेड के टैग के अंदर हमें एक स्टाइल का टैग लेना पड़ता है। उस टैग के अंदर हम बिल्कुल इस तरह की कोडिंग करते हैं जैसा कि मैंने आपको ये पहले बताया है। इसके अलावा एक तीसरा तरीकाकार होता है जिसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है और वही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। इनलाइन स्टाइल शीट आप पहले देख चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में आपने इसको अच्छे से देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर देखिए, उनमें मैंने ये इस्तेमाल की है। तो इनलाइन स्टाइल शीट का यही तरीकाकार होता है। बस अगर आप इसको एक से ज्यादा प्रॉपर्टी CSS की देने चाहते हैं तो आपको यहां सिर्फ एक सेमीकोलन लगाना है, उसके अंदर आप इसके आगे आप मजीद जितनी चाहे प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। आप उनको सिर्फ सेमीकोलन से अलग करते जाइए। तो इंटरनल स्टाइल शीट है, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग लेना होता है। तो मैं यहां पहले HTML का बुनियादी स्ट्रक्चर तरतीब दे लेता हूं। तो यहां देखिए मैंने HTML का कुछ बुनियादी कोड लिख लिया है। यहां पे हमारे पास एक हेड का टैग है। हम चाहते हैं कि हमारा जो वेब पेज के ऊपर हेडिंग और पैराग्राफ लिखा हुआ है इनके कलर तब्दील करना चाहते हैं। तो हमें हेड के टैग के अंदर एक टैग लेना होगा स्टाइल, और इसके अंदर हमें वो सारा कोड लिखना है जो हम अपने वेब पेज के किसी भी एलिमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि CSS के अंदर एक सिलेक्टर होता है। सिलेक्टर जो होता है वो HTML का वो टैग या एलिमेंट होता है जिसके ऊपर हम किसी भी किस्म की स्टाइलिंग को इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहां चाहता हूं कि हमारा जो H1 का टैग है इसका जो कलर है जो नॉर्मल तौर पे ब्लैक कलर में शो होता है। मैं इस फाइल को सेव करता हूं
और इसको ब्राउजर पे रन करता हूं तो ये मैंने लर्न CSS के नाम से फाइल बनाई हुई है, इसको मैं ओपन विद ओपेरा कर देता हूं। तो ये देखिए यहां पे हमारे पास जो वो पैराग्राफ और हेडिंग जो हमने कोड पे लिखी यहां पे नजर आ रही है। यहां पे ये नॉर्मल ब्लैक रंग का जो कलर होता है हमारे टेक्स्ट का वही नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि यहां जो लर्न CSS लिखा हुआ है इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां अपने स्टाइल के टैग के अंदर आऊंगा जो कि मैंने हेड के टैग के अंदर लिया है। इसको हेड टैग का चाइल्ड टैग भी कहते हैं। इसके अंदर मैं सबसे पहले वो सिलेक्टर लूंगा जिसके ऊपर मैं किसी भी किस्म का स्टाइल इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूं। तो क्योंकि मुझे H1 का टैग है जिसके ऊपर स्टाइल इंप्लीमेंट करवाना है तो मैं यहां H1 का टैग लिखूंगा। उसके बाद मैं कोड ब्लॉक की कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा और मैं इसको साथ ही क्लोज कर देता हूं। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि इसको फौरन क्लोज कर दीजिए ताकि हमारे वेब पेज के ऊपर किसी किस्म के बग्स ना आए। और मैं क्या करता हूं, इसको लाइन इंडेंट कर देता हूं ताकि हमारा कोड बिल्कुल वाजिया हो। अब यहां पे मुझे CSS की वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है जो कि मैं अपने H1 के टैग के ऊपर इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूं। तो मुझे कलर नाम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। मैं कलर को तब्दील करना चाहता हूं तो मुझे CSS की कलर नाम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। तो मैं यहां लिखूंगा कलर और उसके बाद मैं कॉलम का साइन लगाऊंगा और उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये ब्लू रंग में हो जाए तो मैं यहां ब्लू लिख देता हूं और सेमी कॉलन से मैंने इसकी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन खत्म कर दी। अब इस फाइल को अगर मैं सेव करूं और मैं अपने ब्राउजर पे जाऊं तो पहले तो वो फाइल वैसे ही लोड है, लेकिन अगर इसको मैं रीलोड करूं तो आप देखेंगे कि लर्न CSS जो लिखा हुआ है ये नीले रंग में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि हमारा जो P का टैग है जो कि यहां पे लिखा हुआ है नीचे, ये देखिए CSS लर्निंग, इसके ऊपर किसी किस्म की स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूं तो मैं यहां P का सिलेक्टर लूंगा। उसके बाद मैं कोड ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इसको क्लोज भी कर देता हूं और उसके बाद मैं यहां पे अपनी CSS की उस प्रॉपर्टी का नाम लिखूंगा जो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, जो कि बहुत सारी हैं। फिलहाल मैं यहां समझाने के लिए कि CSS का कोड कैसे लिखा जाता है कलर नाम की प्रॉपर्टी को पकड़ के बैठा हूं क्योंकि हर बंदा आसानी से इसको समझ लेता है। तो मैं यहां लिखता हूं कलर, प्रॉपर्टी को मैं इंडेंट देता हूं। इसके बाद मैं लिखता हूं वैल्यू, जो भी हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसका जो कलर है वो तब्दील हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये सुर्ख रंग में नजर आए तो मैं यहां लिख देता हूं रेड। सेमीकोलन से प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन खत्म कर देता हूं। फाइल को सेव करता हूं। तो इस फाइल को अपने ब्राउजर में जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देखिए CSS लर्निंग जो लिखा हुआ है उसका कलर सुर्ख हो गया है। तो ये एक तरीकाकार है CSS को इंटरनल CSS के तौर पे इस्तेमाल करने का। अभी इसके अलावा तीसरा तरीकाकार जो मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है, उसके लिए हमें एक अलग से फाइल बनानी होती है जिस फाइल की एक्सटेंशन .css के नाम से होती है। उसका नाम हम कोई भी रख सकते हैं लेकिन उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .css होनी चाहिए। जैसे कि HTML की एक्सटेंशन जो है वो .html होती है, इस तरह CSS की जो एक्सटेंशन है वो .css होती है। तो हमें एक अलग से फाइल बनानी होगी। मैं सबसे पहले फाइल बना लेता हूं। यहां पे न्यू पे क्लिक करके इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूं उसी फोल्डर के अंदर जिसके अंदर मैंने HTML की फाइल रखी हुई है। तो मैं यहां लिखता हूं style style.css और इसके जो टाइप है वो कि मैं दूसरी दे रहा हूं तो मैं यहां ऑल टाइप कर देता हूं। मैं इसको फाइल को सेव करता हूं। अब हमें वो सारा कोड जो हमने यहां स्टाइल के टैग के अंदर लिखा हुआ है बिल्कुल सेम इसी तरह उस फाइल के ऊपर लिखना है। मैं यहां से ये कोड कट करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं वक्त बचाने के लिए। आप इसको खुद से लिखना चाहें तो आपकी मर्जी।
और यहां पे मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। इस फाइल को मैं सेव करता हूं और इस फाइल का ये जो स्टाइल का टैग है इसको भी मैं हटा देता हूं। इस फाइल को भी मैं सेव करता हूं। अगर मैं इसको ब्राउजर पे रीलोड करूं तो आप देखेंगे कि जो कलर हमारे पहले से इसके ऊपर नजर आ रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने CSS की वो जो फाइल बनाई तो है लेकिन उसको हमने HTML के पेज के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया। इस फाइल को HTML के पेज पे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें लिंक का टैग लेना होगा। लिंक का जो टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हमें दो एट्रीब्यूट लेने होंगे। पहले रेल का एट्रीब्यूट आएगा, ये बताएगा कि फाइल किस चीज से रिलेटेड है। तो ये फाइल क्योंकि स्टाइल शीट की है तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टाइल शीट। इसके बाद हमें href का एट्रीब्यूट लेना होगा। यहां पे हमें अपनी फाइल का पाथ देना होगा। मेरी फाइल चूंकि HTML वाले फोल्डर के अंदर ही पड़ी हुई है तो मैं यहां पे इसका सिर्फ नाम लिख देता हूं style.css। फाइल को सेव करते हैं। अभी अगर हम फाइल को ब्राउजर में देखें, अभी तक ये वही फाइल लोड हुई है जो कि हमने स्टाइल के टैग को हटाने के बाद लोड की थी। और हमने देखा था कि जब हमने स्टाइल का टैग हटा दिया था तो यहाँ पे जो कलर्स थे वो खत्म हो गए थे। अभी अगर इस फाइल को मैं दोबारा रीलोड करूं तो आप देखें कि इसके कलर दोबारा वैसे के वैसे ही हो गए हैं। मैं अगर इस फाइल को यहां से, ये लिंक का जो टैग है यहां से अगर हटा दूं और फाइल को मैं दोबारा सेव करूं तो आप ये देखें कि यहां से इसके कलर वापस चले जाएं। या इस फाइल के अंदर जो ये जो ब्लू लिखा हुआ है ये मैं इसको यहां से हटा के नीचे रख देता हूं और यहां पे ऊपर मैं रेड लिख देता हूं। फाइल को सेव करता हूं और ब्राउजर में अगर मैं इसको रीलोड करूं तो आप देखिए कि यहां पे कलर तब्दील हो गए। जो पहले नीला था वो अब लाल हो गया है और जो पहले सुर्ख था वो अब नीला हो गया। अब बात यह है कि आखिर हमें इन तीनों की जरूरत क्यों पड़ती है, या जब हम एक इनलाइन स्टाइल शीट इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम इंटरनल स्टाइल शीट क्यों इस्तेमाल करते हैं, या अगर हम इंटरनल के जरिए से अपने वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं तो फिर हमें एक्सटर्नल की क्या जरूरत है। तो देखिए, इनलाइन स्टाइल शीट का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि उसके जरिए से हम किसी भी एक जो स्टाइल है उसको एक से ज्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसके अंदर स्टाइल का टैग लिया है, स्टाइल का एट्रीब्यूट लिया है और मैं यहां पे कोई भी स्टाइल देता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस H1 के ऊपर अप्लाई होगा, वो यहां पे किसी भी और एलिमेंट पे अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनल स्टाइल शीट की, जो कि हेड के टैग के अंदर हम H1 का टैग लेकर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जरिए से हम अपनी जो फाइल है उसके अंदर किसी भी जगह के कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स के ऊपर एक स्टाइल को लागू कर सकते हैं। मसलन मैं यहां से इस फाइल को हटाता हूं और मैं यहां पे स्टाइल का टैग लेता हूं और इसके अंदर मैं H1 के ऊपर एक स्टाइल अप्लाई करता हूं, कलर रेड। मैं इस फाइल को सेव करता हूं, ब्राउजर में रीलोड करता हूं तो देखिए यहां पे H1 का जो कलर है वो तब्दील होकर सुर्ख हो गया, लेकिन ये नीचे वाला ब्लैक है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये H1 का कलर है जो मैंने यहां पे H1 के ऊपर अप्लाई किया है ये P के ऊपर भी अप्लाई कर दूं तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ यहां पे एक कोमा लगाना है और मुझे यहां P लिख देना है। अब ये मैंने दो टैग सिलेक्ट कर लिए हैं।
अब अगर मैं इस फाइल को सेव करने के बाद रीलोड करूं तो आप देखें कि दोनों के दोनों का कलर सुर्ख हो गया है, जबकि इनलाइन स्टाइल शीट के अंदर यहां पे अगर हम H1 के अंदर कोई स्टाइल देते हैं तो वो सिर्फ इसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर नहीं हो सकता। अब फिर एक सवाल पैदा हो गया कि जब हम इंटरनल स्टाइल शीट इस्तेमाल करके पूरे वेब पेज को स्टाइल कर सकते हैं तो फिर हमें एक्सटर्नल की क्या जरूरत। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का फायदा यह होता है कि हम किसी भी स्टाइल को एक से ज्यादा 2, 4, 6, 8, 10, 100, 1000, 5000 जितने वेब पेजेस हैं सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ हमें उस वेब पेज के ऊपर या उस HTML पेज के ऊपर उस स्टाइल को लिंक करना होता है फाइल को, और उसके बाद उस सिलेक्टर की मदद से जो हमने सिलेक्ट किया होता है उस वेब पेज के ऊपर जो भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 10 पेजेस हैं और 10 पेजेस के ऊपर जो हेडिंग का टैग है उसका जो कलर है वो रेड ही होना चाहिए। तो अगर हम 10 पेज लेते हैं और उसके अंदर हम सबके अंदर एक ही फाइल को इंप्लीमेंट करवा देते हैं, एक ही फाइल को लिंक करवा देते हैं, तो एक जो CSS की ये जो फाइल है इसके अंदर जो ये H1 का टैग है, इसका जो कलर रेड लिखा हुआ है, ये वहां 10 पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। अभी देखिए मैं एक और फाइल बनाता हूं, न्यू फाइल, और इस फाइल को मैं सेव करता हूं माय वेब पेज 2 के नाम से .html, और फाइल को सेव करता हूं। यहां मैं HTML का बुनियादी स्ट्रक्चर वही उठा के ले आता हूं, यहीं से इसी को कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम बच जाए। यहां मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। यहां पर मैं इसकी जो लिंक वाली फाइल है इसको हटा देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। और यहां पे जो H1 है मैं इसको रहने देता हूं, और CSS की जो लर्निंग वाली फाइल है P की, इसको हटा देता हूं, और यहां पे मैं लर्न CSS 1 की जगह या लर्न CSS की जगह मैं लिख देता हूं लर्न CSS 2। 3 बार वो कर दिया भाई। इसको मैं सेव कर देता हूं। अब अगर मैं इस फाइल को अपने ब्राउजर में लोड करूं तो क्या लगता है आपको ये कैसी शो होगी? चले मैं भी आपके साथ देखता हूं। ये यहां लिखा हुआ है लर्न CSS 2। ये हमारे पास एक फाइल है जिसके अंदर हमने H1 का टैग लिया है, लेकिन इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया। और यहां पे ये दूसरी फाइल है जिसके अंदर हमने लिंक की हुई है अपनी CSS की फाइल। अगर मैं इन दोनों को ब्राउजर में आपको अलग अलग दिखाऊं तो देखिए ये ऊपर learn css.html लिखा हुआ है और ये my web page 2.html लिखा हुआ है। अब मैं अगर इसी CSS की फाइल को, जो कि मेरे पास यहां पे लिंक है, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं इसको, और मैं इस फाइल के अंदर इसको इंप्लीमेंट करवा देता हूं। ये जो हमारी वेब पेज 2 की फाइल है, हेड के टैग के अंदर मैं इसको पेस्ट करके सेव करता हूं। अब अगर मैं इस फाइल को लोड करूं दोबारा से अपने ब्राउजर के अंदर तो आप देखिए इसका कलर भी सुर्ख हो गया। यहां पे ये हमारे पास लर्न CSS वाली फाइल है, इसके अंदर हमने 2 अलग अलग हेडिंग और पैराग्राफ दिए हुए, उसके दोनों के अलग अलग कलर है। यहां पे मैंने सिर्फ एक हेडिंग दिया है, उसका कलर सुर्ख हो गया है, जबकि मैंने यहां पे सिर्फ एक ही फाइल CSS की लोड की है। ये हमारे पास एक्सटर्नल CSS का फायदा है। जब हम प्रोफेशनल वेब डेवलपिंग करते हैं तो हम एक्सटर्नल CSS ही इस्तेमाल करते हैं। इनलाइन स्टाइल शीट, इनलाइन या इंटरनल CSS हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ना होने के बराबर इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।
अल्लाह हाफिज।